नमस्कार, मैं हूं शिखरदीप और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल गुरुवार को स्नेह सम्मेलन में शामिल होने भगवान भोलेनाथ की नगरी बिरसिंहपुर पहुंचे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा सबसे पहले भगवान भोलेनाथ गैवीनाथ की शरण में जाकर पूरे विधि विधान से भगवान गैवीनाथ का पूजन अर्चन किया गया। तत्पश्चात उप मुख्यमंत्री स्नेह सम्मेलन में शामिल हुए। गौरतलब है कि बिरसिंहपुर कस्बे के वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार शालिग्राम शर्मा द्वारा लिखित 2 पुस्तकें क्रमशः निधिवान और गीता मानस के विमोचन हेतु स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में शामिल होकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा साहित्यकार शालिग्राम शर्मा द्वारा लिखित दोनों पुस्तकों का विमोचन किया गया। वहीं सम्मेलन के दौरान ही बिरसिंहपुर कस्बा स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं द्वारा उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को ज्ञापन सौंपकर विद्यालय भवन निर्माण करवाए जाने की मांग की गई। सम्मेलन समाप्ति पश्चात पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया कि बिरसिंहपुर स्थित भगवान गैवीनाथ मंदिर के गर्भगृह में जैसे ही प्रवेश करते हैं तब उन्हें उज्जैन स्थित भगवान महाकाल बाबा की याद आती है। उसी प्रकार का स्वरूप है। पिछले दिनों यहाँ पर काफ़ी काम विकास हुआ है। अब हमें गैवीनाथ मंदिर को धार्मिक पर्यटन सर्किट से इस प्रकार जोड़ना पड़ेगा जिससे सरकार के माध्यम से पूरा करवाया जाएगा। साहित्यकार पत्रकार शालिग्राम शर्मा के बारे में पूछे जाने पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि वो अद्भुत प्रतिभा के धनी फक्कड़ पत्रकार हैं। उनके द्वारा लिखे गए लेखों और साहित्य को जब व्यक्ति पढ़ता है तो पढ़ता ही चला जाता है। नदी के स्वाभाविक जल प्रवाह की तरह शालिग्राम शर्मा को पढ़ने वाला व्यक्ति प्रवाह में बहता चला जाता है। आज शालिग्राम शर्मा द्वारा रचित निधिवान पुस्तक, जिससे उनके द्वारा हनुमान जी की लीला और चरित्र को उकेरा गया है, पाठकों को पढ़ने से काफ़ी लाभ मिलेगा। यहाँ के शंकर जी का गर्भगृह में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो उज्जैन के महाकाल बाबा क्या याद आती है, उसी प्रकार का स्वरूप है। पिछले दिनों यहाँ काफ़ी काम हुआ था, विकास हुआ था। अब इसको हमें धार्मिक टूरिज़्म के सर्किट में इस प्रकार से जोड़ना पड़ेगा जिससे कि आसानी से लोग यहाँ पर आए, इसका प्रचार प्रसार हो। और जो काम बचा है, तालाब के चारों तरफ शेड वगैरह के कुछ काम बचे हैं, विधायक जी ने उसकी योजना बनाई है, वो लगे हुए हैं। और जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी सरकार इसमें सहयोग राशि भी देगी, बजट भी देगी और इसके प्रचार प्रसार के लिए भी काम करेगी। शालिग्राम शर्मा जी के लेकर आपने आज कहा कि जनसंपर्क में अधिक मान्यता नहीं हो पाई, लेकिन उनमें कला है, क्या कहना चाहेंगे उसी कार्यक्रम? वो अद्भुत प्रतिभा के धनी एक ऐसे फक्कड़ पत्रकार हैं कि जब वो लिखने लगते हैं तो उनकी लिखे हुए लेख को, काव्य हो चाहे वो हिंदी में हो, उसको जब आदमी पढ़ता है तो पढ़ता ही चला जाता है और ऐसा लगता है जैसे नदी में एक स्वाभाविक प्रवाह से जल बहता है, उसी प्रकार से उनके द्वारा लिखी गई बातें अंकित होती चली जाती है और पढ़ने वाला भी उसमें डूबता चला जाता है। तो इस प्रकार से एक बहुत ही अद्भुत साहित्यकार और पत्रकार शालिग्राम शर्मा जी हैं। आज उनके द्वारा रचित निधिवान जो हनुमान जी पर केंद्रित है, उस पर जो उन्होंने उनकी लीला और उनके चरित्र को उकेरा है, वो इसका आज विमोचन यहाँ पर हुआ है और निश्चित रूप से पाठकों को काफ़ी इससे लाभ मिलेगा। यहाँ की शुरू हो गया है, चाहे वो विद्यालय का हो, चाहे गौशाला का हो, चाहे वो किसानों से जुड़ी हुई समस्या का हो, उन पर कलेक्टर को बात करके और उसको आगे बढ़ाने की जो उनके स्तर पर वो करें, जो शासन स्तर पर है उसको भेजें और हम लोग वहाँ पर देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यूज इंडिया 24।